आज हम आपको सूर्य देव के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपका जीवन बदल सकती है। अपने जीवन में तरक्की करना तो हर कोई चाहता है, पर सफल हर कोई नहीं हो पाता। कुछ ऐसे उपाय जिससे आप सूर्य देव को प्रसन्न करके अपने जीवन में उन सारी चीजों को पा सकते हैं। पर कुछ ऐसी गलतियां जिससे से सूर्य देव की पूजा करने के बाद भी लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। यजुर्वेद में कहा गया है, चक्षु सूर्य जाए, अर्थात सूर्य भगवान का नेत्र है। इसीलिए साक्षात भगवान सूर्य की किरणों के माध्यम से समस्त संसार का संचालन करते हैं। सूर्य देवता की पूजा के साथ ही उन्हें अर्घ्य देने का भी प्रचलन है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव होते हैं। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महत्ता का वर्णन कई बार किया है। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना यह पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता है। अगर आप जीवन में निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, आपका मन आपके वश में नहीं है, आपका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, आप अपने काम भाव पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में बेचैनी महसूस होती है और आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो आप सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। सूर्य देव को मात्र जल चढ़ाने से आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं। संसार की हर परेशानी का हल सूर्य देव के पास ही है। आपकी हर समस्या का समाधान सूर्य को जल अर्पण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन आप सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं, तो इसके आपको कई फायदे होंगे। कुछ ही समय में आप खुद इसका प्रभाव महसूस करेंगे कि सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन कितना बेहतर हो गया है। रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य देने से भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु मित्रों, कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं। गलत तरीके से अर्घ्य देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्य देव के मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है। तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव प्रसन्न न होने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे चारों ओर से अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे गंदा भोजन प्राप्त होता है। फलस्वरूप व्यक्ति की विद्या कम हो जाती है। वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे तुरंत ही भूल जाता है। पिता पुत्र में अकारण ही वाद विवाद होने लगता है। सूर्य देवता क्रोधित हो जाने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगते हैं और उसके हाथ से अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सूर्य देव की पूजा इतनी आवश्यक बताई गई है। मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। ये जान लेते हैं सूर्य को अर्घ्य देने के वह महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पण करना, यह जल आप दोनों हाथों की ओंचल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप हाथों की ओंचल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर न रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श न होने दें। दोनों हाथों के अंगूठों को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। फल तो आपको मिलेगा, पर आपकी बुद्धि बेकार चीजों के बारे में ज्यादा सोचेगी। आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श न हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही, तब सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में गुड़ डाल लें।
इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें, जल्दी ही आप सफलता के बहुत करीब होंगे। अगर आप पर कोई मंत्र साधना नहीं आती तो सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस लाइन को जरूर बोलें। आप चमकते ही सदा सूर्य में खिलते हैं जैसे नए कमल, हे प्रकाश की स्वामी पूरा जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरढ़े बिखरा देना। कुछ चीजें जिन्हें आपका जानना बेहद आवश्यक है। तांबा सूर्य देव की प्रिय धातु माना गया है, इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पवित्र नदियों का जल भरें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। बाशे जल से कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिस सावे के कलर से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे होते हैं उसी में ही वह दूध डाल लेते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अगर तांबे के कलश में दूध डाल दिया जाता है तो वह विष के समान माना जाता है। मतलब आप विष से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो परिणाम बुरे तो आपको भुगतना ही पड़ेंगे। इस गलती को आगे करने से बचें। अब हम आपको बताएंगे सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही समय। प्रातःकाल जब सूर्य देव लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। हमारी ऋषि मुनि भी इस समय ही सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। आपके घर में लक्ष्मी का अभाव है तो शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें और संध्या माता को घर में आमंत्रित करें। थोड़े ही दिनों में आप धन से परिपूर्ण होंगे। मित्रों, यदि आपने सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी आपने संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम खगोल गाय नरमा। इसके अलावा आप ओम घृणित सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना जरूर करें। पर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसे चीजें जिन्हें पाना असंभव सा लगता है, जिनके बारे में आप सोचते हो तो आपको एक सपने जैसा लगता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, तो आप सूर्य देव की वह उपासना करें जो गोरखनाथ ने सूर्य देव के लिए की थी। यह उपासना 1 महीने की है, पर आपको जीवन में हर चीज दे देगी, चाहे वो कितनी ही अमूल्य क्यों ना हो। अगर आप भी चाहते हो गोरखनाथ की उपासना तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके लिए भी हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय सूर्याय नमः।